मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है 10:30 या 11 बज रहा है और मैं किचन में बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज घर पे मतलब आज है एकादशी। तो मम्मी और दीदी जो है एकादशी की व्रत करती हैं, तो एकादशी के दिन क्लीनिंग वगैरह बहुत काम होता है। तो घर का क्लीनिंग सब कुछ दीदी कर रही हैं और इतना सारा ढेर सारा कपड़ा, मतलब बाबू का बर्थडे, फिर हम कल घूमने गए थे, सारे कपड़े दीदी वॉश करके और क्लीनिंग करके घर का काम कर रही है। और मैं आज किचन संभाल रही हूँ, जो कि मैं नहीं करती हूँ। किचन में थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ, लेकिन प्रॉपर खाना मैं कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। आज वेज बन रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से बिल्कुल नॉन वेज के ऊपर बच्चे मतलब बच्चे लोग भी खाए, हम लोग भी खाए, तो इतना नॉन वेज भी रोज़ रोज़ खाना गर्मी में अच्छा नहीं होता है। तो हल्का फुल्का खाना आज मैं बना रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे बनाया मैंने आलू करेला का भुजिया, क्योंकि पापा जो है साग नहीं खाएंगे। और यहाँ पे बन रहा है पुई साग की सब्जी बन रहा है यहाँ पे। और पापा पुई साग नहीं खाते हैं, तो पापा के लिए आलू करेले की भुजिया है और दाल बनेगी। तो दाल यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, तो दाल बनाना है और यहाँ पे है साग। तो खाना बनाते बनाते मैं भी जो है सुबह खाना खा के बाबू को खिला के एक ही बार में यहाँ पे नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ। और देखते ही देखते 1 बज चुका है और यहाँ पे मैं पापा के लिए खाना परोस रही हूँ। और पापा क्योंकि मतलब सुबह के टाइम 10 बजे के अंदर खाना खाते हैं और आफ्टरनून में 3-3:30 बज जाते हैं खाना खाते खाते। और आज जो है सुबह नहीं खाए थे, तो फिर अभी 1 बज गया है, तो पापा कह रहे 1 बज गया है तो दे दो, और दोपहर में नहीं खाएंगे क्योंकि टाइम तो हो ही गया है। तो इसीलिए पापा के लिए यहाँ पे मैं खाना परोस रही हूँ। एक तरफ दाल और दूसरी तरफ है करेला आलू की भुजिया। ये पापा के लिए खाना परोस के फिर मैं जाऊंगी बाबू को सुलाने। और घर आने के बाद ना उसका नींद बहुत हल्का हो गया है, बिल्कुल सोना नहीं चाहता है। और खेल खेल में मतलब खेल की तरफ ध्यान है। बाहर थोड़ा सा भी आवाज़ पता चले ना कि बाहर कोई बच्चा है, तो तुरंत उठ के भाग जाता है खेलने के लिए। अब जो है बच्चे मिल गए हैं ना, तो अब ऐसे ही हालत है उसका। और देखते मतलब दोपहर में वो नहीं सोया है, तो मैं भी नहीं सो पाई हूँ। और अभी जो है 3:30 बजे का टाइम है और यहाँ पे आफ्टरनून का जितने भी सारे बर्तन हैं, सुबह का बर्तन, सारे बर्तन यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ और सारे बर्तन क्लीन करने के लिए। और एक टब में पानी भर लिया है, क्योंकि नल चला के बर्तन मुझसे नहीं धोया जाता है। और मोटर चला के फिर पानी भर के रख लेती हूँ। फिर जब भी कोई काम होता है तो ऐसे बैठ के धीरे धीरे कर लेती हूँ। जो काम मुझसे हो पाता है वही काम मैं करती हूँ। फोर्स करके कुछ भी मैं करने की कोशिश नहीं करती हूँ और मैं कर भी नहीं पाती हूँ। तो चलिए बैठ के जो है ये सारे बर्तन क्लीन कर लेते हैं। और खाना बनाते बनाते आज ना थोड़ा सा मेरा ध्यान उधर मतलब बाहर की तरफ मैं आ गई थी। और बिल्कुल मेरा ध्यान भी नहीं रहा कि कढ़ाई चूल्हे पे मतलब चढ़ाया मैंने, और कढ़ाई पूरा जल गया था। और ये क्लीन करते करते आज मेरा हालत ख़राब हो गया, मतलब क्या ही बताऊँ। तो चलिए क्लीन तो हो चुका है। अब इसे अच्छे से पानी से सब कुछ धो लेते हैं। और चूल्हे पे खाना बनाओ ना, तो कढ़ाई का हालत कुछ ऐसा ही होता है। आप लोग ये मत सोचना कि गंदा है, गंदा नहीं है। तो कढ़ाई का जो है नीचे का पार्ट ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है जब चूल्हे पे खाना बनता है। तो कितनी भी तुम क्लीन करो ना, अच्छे से क्लीन ही नहीं होता है। एक तो मिट्टी का लेप चढ़ा के फिर बनाओ खाना, तो फिर काला नहीं पड़ता है। अगर ऐसे ही मतलब बनाओगे डायरेक्ट चूल्हे पे खाना, तो काला पड़ जाता है। कितने भी आप क्लीन करो, वो क्लीन ही नहीं होता है कभी भी। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते सारे बर्तन मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है। और आज ना बहुत कम ही बर्तन हुआ है, क्योंकि खाना बनाने के बाद थोड़े बहुत बर्तन मैंने क्लीन कर लिया था। अब जो है थोड़े बहुत और थे, वही मैंने यहाँ पे बैठ के क्लीन किया। अब सारे बर्तन जो है उठा के मैं रख दूँगी। और हाथ भी अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ना काली वाला कढ़ाई क्लीन किया है तो हाथ में जो है काली चिपक जाता है ना। तो अगर आप कोई भी बर्तन में हाथ लगाते हो, तो उस बर्तन भी ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, काली काली हो जाता है। तो इसलिए अच्छे से हाथ को क्लीन करके सारे बर्तन मैंने सेट करके रख दिए हैं। अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में। तो आप ये मत सोचना कि मैं लगातार काम करती जा रही हूँ। मैं एक काम करके 15 मिनट के 5-10 मिनट मैं रेस्ट करके फिर दूसरा काम कर रही हूँ। और ये हल्का फुल्का काम ना करना भी चाहिए प्रेगनेंसी में। आप अगर हमेशा बैठे रहोगे, तो आपका शरीर आपके साथ मतलब जो है साथ ही छोड़ देता है। फिर जाके ऐसा लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप
मतलब और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब लगता है। तो थोड़ा बहुत घर का काम तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आके मैंने जो है बेड को थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया है, क्योंकि बाबू आके ना बेड के ऊपर उठ के इतना ज़्यादा शैतानी करता है ना, बेड पूरा ख़राब कर देता है, चद्दर वगैरह सब निकाल के बिल्कुल उसका हालत हो जाता है बिल्कुल ख़राब। कोई देख के ये नहीं कहता है कि बेड को कभी क्लीन भी करती हूँ मैं, ऐसा हो जाता है। बच्चे तो ऐसे करते ही रहते हैं। तो कल हम लोग गए थे मेरी नंद के घर बर्थडे पार्टी में, वहाँ पे मैंने ये वाला साड़ी पहन के गई थी। तो घर आके ना साड़ी फ़ोल्ड मैंने नहीं किया था, ऐसे ही मैंने रख दिया था। ये थोड़ा सा स्वेट वगैरह हो जाता है तो फिर तुरंत फ़ोल्ड करके रखो तो साड़ी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए पंखे के नीचे थोड़ा सा मैंने फैला के रख दिया था। अब जो है सारे साड़ी मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं रखूँगी सही से। अगर ऐसे ही फैला रहेगा ना तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और साड़ी बाहर पड़े-पड़े जो है ख़राब हो जाता है। और वहाँ से आते टाइम मैंने एक भी साड़ी मैं लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि घर पे मेरे इतने साड़ी है ना, मेरे हैं, सासू माँ के हैं, दीदी के, इतने साड़ी है ना कि वो ही कोई पहनने के लिए कोई नहीं है। तो इस वजह से मैं कभी भी आती हूँ बाहर से मैं साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं लाती हूँ, और साड़ी भी मैं बहुत ही कम खरीदती हूँ, क्योंकि घर पे इतना साड़ी है ना कि पहनते पहनते लोग थक जाएंगे लेकिन साड़ी ख़त्म नहीं होगी। तो इस वजह से बहुत ही कम मैं खरीदती हूँ। और ये जो साड़ी है देखिए सारे फ़ोल्ड करके मैं रख रही हूँ, और थोड़ा सा ये सारी कपड़े रखने का जो मेरा अलमीरा है ना, इसे भी मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी। जो सारे कपड़े फैले हैं इधर उधर वो सारे कपड़े क्लीन करके रखूँगी। और साड़ी फ़ोल्ड हो चुका है तो फिर मैं उसे अलमारी में रख देती हूँ। और बाबू के छोटे मोटे पैंट हैं, मेरी चुन्नी है, मैक्सी है, वो सब कुछ मैं अच्छे से यहाँ पे फिर से फ़ोल्ड करके सेट करके रखती हूँ, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो और ये जो कपड़ा है ना बाबू के बर्थडे के दिन मैंने पहनाया था, वो सारे कपड़े जो है कल मुझे क्लीन करना है, फिर ही मैं ये जो है अलमारी में सेट करके रखूँगी। क्योंकि सफ़ेद कपड़ा है ना, दूसरे कपड़े के साथ मैं क्लीन नहीं कर पाऊँगी, तो अलग से इसे क्लीन करके रखना पड़ेगा। तो चलिए हो चुका है मेरा बेडरूम ऑलमोस्ट क्लीन। ऐसे ही टिप टॉप रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बाबू जो है ना फैला ही देता है, ये वो करके फैला देता है। तो मेरा बेडरूम क्लीन करने के बाद यहाँ पे जो है पापा दोपहर में दूध दुआ के जो है रख के गए थे, और यहाँ पे मैं दूध रख रही हूँ गर्म होने के लिए। और पहले मैं तो सोच रही थी इस ट्रे में दूध गर्म हो जाएगा, फिर बाद में मैंने सोचा इस ट्रे में दूध नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूध ज़्यादा है और ट्रे छोटा है। तो मैंने छोटा सा जो भगोना है उसमें दूध ले लिया है। अब इसी में मैं जो है दूध को गर्म करने के लिए रखूँगी, क्योंकि दूध जब बॉयल होगा ना तो फिर वो नीचे फैल जाएगा, और ट्रे छोटा पड़ गया है उसके लिए, तो मैंने इसमें दूध रख लिया है। अब चलिए दूध को गर्म करने के लिए रखते हैं, और जब तक दूध गर्म होगा, दूध बॉयल होगा, तब तक जो है मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू लगा के पूरा घर मैं क्लीन कर लूँगी। क्योंकि ना शाम के टाइम एक बार और झाड़ू लगाना तो बनता ही है। दिन में 2-3 बार घर में झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी इतना धूल पता नहीं कैसे आ जाते हैं। अगर मैं झाड़ू नहीं भी लगाती हूँ शाम के टाइम ना, फिर भी कोई देख के ये नहीं कह पाएगा कि रूम क्लीन नहीं है, रूम में धूल है, देख के पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब झाड़ू लगाती हूँ ना तब पता चलता है कि कितना ज़्यादा धूल है। तो क्योंकि दिन में ना खिड़की वगैरह हर टाइम मैं खुला रखती हूँ, और सामने जो है हमारा मेन रोड है, तो वहाँ से धूल मिट्टी तो अंदर आता ही है, तो इस वजह से थोड़ा सा है ना धूल हो ही जाता है। तो चलिए ये पापा के रूम है, पापा मम्मी इस रूम में रहते हैं, और हमारा जो मंदिर है इसी रूम में है, क्योंकि मम्मी पूजा पाठ करती हैं, और इसीलिए इसी रूम में इसी रूम में जो है भगवान जी को रखा गया है। भगवान जी इसी रूम में रहते हैं, इसी रूम पूरा घर ही उन्हीं का है, लेकिन इस रूम में पूजा पाठ करती हैं मम्मी। तो चलिए पापा के जो है रूम को क्लीन कर लिए यहाँ पे, और सारे रूम में जो है झाड़ू लगा चुकी थी। अब जो है थोड़ा सा हॉल रूम में और बाहर झाड़ू लगाना बाकी है। और दीदी और हमारे आसपास के 2-3 जो है सहेलियाँ सब लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना जगन्नाथ देव का जो रथ यात्रा निकलते हैं ना, उसका आखिरी दिन था कल। तो कल जो है उल्टा रथ था, और उसी का जो है कल हमारे यहाँ होगी खिचड़ी, क्योंकि सारे बच्चों ने मिल के ना रथ निकाले थे यहाँ पे हमारे इस एरिया में। तो वहाँ से जितने भी पैसे चावल कलेक्ट हुआ है, उसी से खिचड़ी प्रसाद का इंतज़ाम किया गया है। तो सब लोग जा रहे हैं मार्केट, उसी का जो है सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए।
उसका ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखिए पूरे रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है और बाहर भी झाड़ू लगा दिया है। और आंगन में आज जो है आंगन में झाड़ू मैं नहीं लगाती हूँ, आंगन में जो है मम्मी लगाती हैं, क्योंकि बहुत झुक के झाड़ू लगाना पड़ता है। पत्ते इतना ज़्यादा पत्ते गिरते हैं ना, तो पत्ते क्लीन करना पड़ता है, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। खड़े होके अंदर ही अंदर मैं झाड़ू लगाती हूँ। अब जो है झाड़ू वगैरह सब कुछ लग चुका था। अब मैं थोड़ा-सा हाथ मुँह धो के आई हूँ। अब थोड़ा-सा अपना हेयर को कोम्ब किया है और बालों में मुझे लगाना है शाम को तेल। मम्मी जो है लगा देंगी, क्योंकि मैं अपने आप नहीं लगा पाती हूँ, तो मम्मी तेल लगा देंगी। तो इसीलिए मैंने बालों को नहीं सुलझाया है कि अभी सुलझाने जाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा बाल गिरेगा। तो आज मेरा जो है इवनिंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ना बाबू खेल के आया है, तो उसे मुझे पढ़ाना भी है, तो अपना हेयर को मतलब कोम्ब करके उसे मैं पढ़ाने बैठूँगी। और बाहर ना अंधेरा भी हो चुका है और मम्मी गई थी मंदिर, वहाँ से लेके आई है प्रसाद, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे बिल्कुल पास में जो है किशन जी का मंदिर है, जहाँ पे हर रोज़ कीर्तन होती है। और यहाँ पे ना बाहर बच्चे खेल रहे थे और वहाँ पे सांप निकल आया है एक, तो वही देख के मैं जो है बाहर आ गई थी। तो बाबू भी यहाँ पे खड़े थे, सारे बच्चे यहाँ पे खड़े थे, तो सब लोग को मैं कह रही थी चलो अंदर चलो, बाहर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा।